हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण में भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। देखो, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है आपको, भाषा, लिपि और व्याकरण। यानी कि सबसे पहले हम किसे लेंगे? भाषा। यानी कि भाषा क्या होती है? भाषा, देखो, भाषा किसे कहा जाता है? जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहा जाता है। देखो, जैसे मैं किसी बात को बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, तो मैं भाषा का प्रयोग कर रही हूँ तभी आप सुन रहे हैं, और आप मेरा सुन के यदि मैं आपसे कुछ पूछती हूँ उसका जवाब आप मुझे देते हैं तो वो भी भाषा के कारण ही होता है। इसे हम भाषा कहते हैं। जब हम अपने विचारों को दूसरे को समझा सकते हैं और दूसरे के विचारों को हम समझ सकते हैं, उसे भाषा कहा जाता है। यानी कि विचारों के आदान प्रदान को भाषा का रूप दिया गया है, इसे कहते हैं भाषा। अब भाषा के दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं भाषा के? दो रूप होते हैं। एक होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित। ये मौखिक और ये लिखित। अब देखो, मौखिक भाषा का मतलब क्या है? जैसे कि आपको इसके नाम पर जवाब, इसके नाम के अकॉर्डिंग इसको ध्यान रखना है। देखो, मौखिक जो मुख के द्वारा बोली जाती है, यानी कि जो हम बोलकर जब हम अपने विचार प्रकट करते हैं तो वो कौन सी भाषा हो जाती है? मौखिक भाषा हो जाती है। और जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहा जाता है। एक तीसरी भाषा भी होती है, सांकेतिक भाषा, लेकिन वो हमें अभी इसके अंदर हमारी इंक्लूड नहीं हुई है, इसमें उसको नहीं रखा गया है, इसलिए उसको अभी नहीं लेते हैं। तो हम इसके दो भाग हैं, भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। अब देखो, मौखिक जो होते हैं, जो भाषा है, हमारी कौन सी भाषा है? हमारी हिंदी भाषा है, हमारी राजभाषा भी हिंदी है, हमारी राष्ट्रभाषा भी हिंदी है, और जो हमारी संवाद की जो भाषा है वो भी हमारी हिंदी ही है। यानी कि जो हमारे देश के जो लोग हैं वो 70% लोग हमारे देश में हिंदी का प्रयोग करते हैं। इसलिए हमारी जो हिंदी भाषा है उसी को राष्ट्रभाषा, उसी को राजभाषा माना गया है। अच्छा, अब आगे भाषा के बाद आता है भाषा और बोली। यानी कि भाषा में बोली भी तो हम उसी से बोलते हैं, मुंह से ही बोलते हैं। बोली भी मुंह से ही बोलते हैं। बोली और भाषा में फिर क्या अंतर है? देखो, भाषा किसे कहा जाता है? भाषा उसे कहा जाता है जिसे हम एक विस्तृत क्षेत्र में, एक बड़े क्षेत्र में बोलते हैं। और बोली किसे कहा जाता है? बोली उसे कहा जाता है जिसे हम एक सीमित क्षेत्र में बोलते हैं, एक छोटे से क्षेत्र में बोलते हैं। जिसी तरह से एक शहर में जो हिंदी भाषा बोली जाती है, दूसरे शहर में बोली तो हिंदी ही जाती है, या दूसरी भाषा, यानी कि उस भाषा से उसमें कुछ अंतर अवश्य होता है, तो वो होती है बोली। लेकिन जब बोली का प्रयोग साहित्य रचने में, साहित्य लिखने में होने लग जाता है, किया जाता है, तो वह बोली न रहकर भाषा बन जाती है। ठीक है, बोली तो केवल हम उसे ही कहेंगे जो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, और भाषा वो होती है जिसे हम एक विस्तृत क्षेत्र में बोलते हैं। फिर उस बोली, यदि बोली का प्रयोग साहित्य रचना में होने लग जाता है तो उस बोली को हम भाषा का रूप दे देते हैं। भाषा और बोली में यही अंतर है कि ये एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है और ये एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। ये है भाषा और बोली में अंतर। अच्छा, अब देखो, अब भाषा और बोली ये हमने बोल लिया, मौखिक है, ये सुन भी लिया, बोल लिया, लेकिन अब है लिखित। अब लिखने के लिए हमें जरूरत तो पड़ेगी, लिखेंगे किससे? भाई लिखित रूप है तो लिखने के लिए हमें कोई चिन्ह तो चाहिएगा, तभी हम लिखेंगे। तो इसका पार्ट है लिपि। लिपि जो है, लिपि की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि हमें लिखने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है, लिपि किसे कहा जाता है? जब हम चिन्ह बनाते हैं, मानो यदि आपका हिंदी में आप क लिखते हो तो यही लिखना होता है आपको, यही ये इसका ये चिन्ह है। चाहे ठीक है, हमें ये चिन्ह मिल गया, इसका ये चिन्ह कुछ भी हो सकता था, लेकिन हमें चिन्ह कौन सा मिला है? क्या
भाव होते हैं जो हमें लंबे समय तक रखने होते हैं या जिनको हम स्थायी रूप देना चाहते हैं, उसके लिए हमें लिपि की आवश्यकता पड़ी, इसीलिए इसका आविष्कार हुआ। ये हो गई हमारी लिपि। अच्छा, अब लिपि के बाद है हमारी भाषा हो गई है, भाषा और बोली हो गई है, हमारा लिपि हो गया। अब इसके बाद देखिए जो भाषा है वो अलग अलग देश, अलग अलग राज्यों में अलग अलग बोली जाती है। जैसे कि हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है, वो बोली एक है। यहाँ पर हिंदी बोली जाती है और कई जगह अंग्रेजी बोली जाती है, कहीं किसी जगह पंजाबी बोली जाती है, किसी जगह कन्नड़ बोली जाती है, किसी जगह गुजराती बोली जाती है। कि अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो जो लेकिन जिस तरह से देखो अब हमारा हरियाणा है तो यहाँ कौन सी बोली बोली जाती है? हरियाणवी। तो इस तरह से इनकी लिपियां भी अलग अलग होती हैं, यानी कि जो इनका जो लिखने के जो चिन्ह है वो भी अलग अलग होते हैं। जिस तरह से हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हिंदी की लिपि कौन सी है हमारी? देवनागरी। हिंदी की लिपि देवनागरी। संस्कृत जो लिखते हैं उसको हम कैसे लिखते हैं? सेम हिंदी की तरह ही लिखते हैं बिल्कुल, तो इसलिए उसकी भी देवनागरी है। अरे समझ में? मराठी है उसको भी हम हिंदी की तरह ही लिखते हैं, इसी की तरह इन्हीं वर्णों से लिखा जाता है उनको भी, तो वो भी हमारी देवनागरी है। लेकिन जो अंग्रेजी भाषा है उसकी लिपि रोमन है, यानी कि उसके वर्ण जो है हम इस तरह से नहीं लिखते, उनको इस तरह से लिखा जाता है। अरे समझ में? जो हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है और जो अंग्रेजी की जो लिपि है वो रोमन है। अब हमारी लिपि का जो है ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं, अब देखो इसके बाद है हमारी व्याकरण। लिपि हो गई हमारी, इसके बाद है व्याकरण। देखो व्याकरण किसे कहते हैं? देखो बच्चों, व्याकरण का अर्थ होता है जो नियम में बांध देता है, जो शब्दों को नियमों में बांध देता है वो व्याकरण कहलाता है। दूसरे अर्थों में आप कह सकते हैं जो हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध सुनना, शुद्ध उच्चारण करना सिखाता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। जो हमारे शब्दों को एक व्याकरण में बांध देता है, एक नियम में बांध देता है, उसे व्याकरण कहा जाता है। क्योंकि नियम के बिना जब तक नियम नहीं होंगे, मान लो कोई शब्द मैंने लिख दिया, मैं हूँ जाति, तो इसके ऊपर कोई नियम लागू नहीं हुआ, मैंने मन किया वही उन शब्दों को लिख दिया। लेकिन हमारा व्याकरण हमें क्या कहता है कि सबसे पहले क्या आएगा? कर्ता, उसके बाद कर्म, उसके बाद क्रिया। तो यानी कि सबसे पहले कर्ता आएगा तो लास्ट में क्या आएगा? क्रिया। जाति हूँ, जो इसकी सहायक क्रिया वो कहाँ आएगी? लास्ट में आएगी। आ गया समझ में? मैं जाती हूँ, मैं खाना, मैं खाती खाना हूँ, ये नहीं हो सकता। मैं खाना खाती हूँ, सबसे पहले कर्ता, उसके बाद कर्म और उसके बाद क्रिया। जो हमारे वाक्य बनाने का जो हमारा नियम है वो इसी तरह से है। तो ये हमें व्याकरण ही सिखाता है कि हमें कहाँ कर्ता लगाना है, कहाँ कर्म लगाना है, कहाँ क्रिया लिखनी है। ये सब चीजों का ज्ञान हमें व्याकरण से ही होता है। इस तरह से अब जो ये चैप्टर है आपका भाषा, लिपि और व्याकरण, ये आपका कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है।